हेलो दोस्तों, आज मैं फिर नया वीडियो लेके आया हूँ आज नया वीडियो पर हमारा नया प्रोग्राम बनेगा 41, 42 कटर कंपनसेशन रेड, लेफ्ट और राइट। इस पे हम आज एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि दोस्तों मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के एक एक कोड के बारे में बताऊंगा जो अपना इंडस्ट्री में यूज होता है प्रोग्राम में। तो आज G41, G42 की बारी है। आज हम लोग इस पे बात करेंगे। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं जो कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, कौन सी जगह पे इस्तेमाल होगा, वो चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसा कि पहला है 41, 42, तो मैं 41 और 42 को आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि 41 और 42 यूज कैसे होते हैं और कहाँ पर होते हैं। पहले इनका लेफ्ट और राइट क्लियर कर देता हूँ। हम इसको कैसे देखेंगे कि लेफ्ट कैसे है, राइट कैसे है। ठीक है, तो सपोज करिए कि हमारा ये एक लाइन है और ये हमारा है एक लाइन। अब यहां से अगर हम इसको देखा जाए, सपोज करिए हम यहां से इसको देखते हैं, यहां से नहीं, हम लोग यहां से देखते हैं। यहां से एक व्यक्ति खड़ा है और यहां से इसको देखता है। ठीक है, क्या यार फिजिक्स में जा रहा हूं मैं, छोड़िए, ऐसे नहीं। ये हमारा एक लाइन है दोस्तों और हम लोगों को हमें अपना ये टूल कटर कंपनसेशन लेफ्ट चलाना है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसा कि ये हमारा है, यहाँ से हम ले लेते हैं 150 mm। ठीक है, ये यहाँ से 150 mm हो गया इस डिस्टेंस से। ये तो यहाँ से अगर हम चलेंगे 150, तो कटर कंपनसेशन लेफ्ट और राइट। कटर कंपनसेशन लेफ्ट और राइट का सिस्टम ये है दोस्तों कि अगर हम, जैसे कि ये कह रहा है कि अगर मैं ऐसे खड़े हो जाऊं, ऐसे मशीन है, तो ये सपोज करिए कि हमारा ये मशीन है, तो हमारा राइट और लेफ्ट ये हो गया। तो लेफ्ट में हमें चलाना है, तो लेफ्ट में हमें जाना है, तो हम यहां से इस वाले की वैल्यू जब डालेंगे 150 mm, तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। और अगर हमने 42 डाला, सपोज करिए ये हमने लिया और G42 लिख दिया और इधर G41, तो ये हमारा कटर है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, हमारा कटर है। तो हमने देखा है कि हमारा लेफ्ट ये है और राइट ये है। तो अगर हमने 150 डाला और 41 के साथ में डाला, सपोज करिए कि G41 x माइनस 150 mm, तो वो टूल यहाँ चला आएगा। वो टूल यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले फेस, इस वाले सेंटर से इधर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमने याद आ दिया G42 और x माइनस 150 mm, तो ये 42 यहाँ हो जाएगा, मतलब ये कटर यहाँ आ जाएगा, ये अंदर से चलेगा फिर, क्योंकि वो हमने 150 का सेंटर दिया है ना, हमारा 150 तो यहाँ हो रहा, तो हमने लेफ्ट दिया तो इधर आ जाएगा, राइट करेगा तो इधर आ जाएगा। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आई होप। मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे, फिर कभी मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग इसमें भूलेंगे। माफ करना दोस्तों, गर्मी बहुत है, प्यास लग जाती है। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों, 41 और 42 मेरे हिसाब से आप कभी भूलेंगे। आप लोग ये दिमाग में रखिएगा, कभी भी जब आप कोई डाया बनाते हैं 41 का यूज करेंगे तो बाहर साइड में चलेगा, G41 यूज करेंगे तो बाहर चलेगा, और G42 यूज करोगे तो अंदर चलेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जब कोई डाया बनाते हैं तो हम 41, मैं इसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा, और 41, 42 के बारे में भी आप लोगों को समझाऊंगा मैं। इसको बहुत बढ़िया आप लोग कॉन्सेप्ट है। ये 41, 42 में कोई डाया बनाते हैं तो उसमें ये यूज करते हैं 41, 42, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप ये लोग को ये क्लियर हो गया होगा G41, G42। अब मैं आप लोग को एक बेस प्लेट के द्वारा मैं आप लोग को ये समझाऊंगा कि ये एक्चुअली में होता कैसे। हम बना लेते हैं, एक बेस प्लेट ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने इसको ले लिया 300 mm और इसको ले लिया हमने 200 mm। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। इसको काटने के लिए हम इस साइड मिलिंग करेंगे, साइड में टोटल मिलिंग करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे डाया 20 का एंड में ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पर ऐसे, यहाँ से डाल देते हैं 150 mm, ये भी 150 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू हम ले लेते हैं 40 mm।
ठीक है। अब यहाँ से हम इसको प्रोग्राम आप लोग को एक लाइन बना के दिखा देता हूँ, आप लोग कभी इसको भूलिएगा मत, उसको साइड में लिख करना है, वो मैं आप लोग को साइड में लिख करके बताता हूँ, ठीक है। तो हम 41 लेंगे, हम लेते हैं पहले यहाँ से ये वाली लाइन, पहला हमारा आप लोग को लाइन पता ही है, कोऑर्डिनेट से इस्तेमाल करते हैं G0, G90, G54 सॉरी G54, X0, Y0, M03, RPM 1200। ठीक है दोस्तों, ये हमने सेंटर पॉइंट ले लिया, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, हमने ये ले लिया। अब हम ये वैल्यू डालने के बाद हमारा टूल यहाँ पर सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन पड़ेगी G43, H1, Z50 mm। अब ये टूल क्या करेगा, ये टूल जो चलेगा वो 50 mm की लेंथ पर खड़ा हो जाएगा, किससे, कंपोनेंट से। कंपोनेंट मान लो ये हमारा कंपोनेंट है, यहाँ से ये 50 mm पर खड़ा हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब अगली लाइन लेते हैं, अगली लाइन लेंगे क्या, G0, G01, G0 ले लेते हैं दोस्तों, अभी तो हमें उतारना नहीं है, ठीक है। तो अभी करते हैं G0, Z2 mm ले लेते हैं, ठीक है। अगली लाइन लेते हैं G01, X माइनस, अब देखो दोस्तों, सॉरी G41, अब अगला लाइन 150 mm, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट से माइनस 150 mm, X माइनस 150.0, ठीक है। अब ये तो हमने डाल दिया, अब ये 41 ले लेगा, 41 लेगा तो वो यहाँ पर आएगा। अब इसके साथ y की वैल्यू डाल देते हैं, y माइनस 40। अब वो टूल y माइनस 40, तो y माइनस 40 तो पहले ही दोस्तों, तो y माइनस 40 नहीं होगा, ये हम रखेंगे इसको 0.0, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वो यहाँ पर आएगा, इस वाले सेंटर पर, इससे ठीक सेंटर पर आएगा, ऐसे देख लें, वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि डायरेक्ट दोस्तों हम यहाँ उतार नहीं सकते, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट उतारा जाएगा तो आप लोग समझ रहे हैं, ये सीधा तोड़ देगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब ये हमारा यहाँ पर आके उतर जाएगा। अब उतरने के बाद, अब ये ध्यान रखिएगा, उतरने के बाद यहाँ पर उतर गया हमारा, तो अब इसके साथ 41 है ना, तो G41 के साथ या 42 के साथ जब भी आप बनाएंगे तो आप टूल का रेडियस डालो, टूल का हाफ रेडियस, यानी वो डालना पड़ेगा कहाँ, D ऑफसेट में। तो यहाँ पर लेते हैं हम D1 और फिर 1000 डाल देते हैं, क्योंकि अभी हवा में है इसलिए हवा में ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने 41 ले लिया, क्लियर दोस्तों। अब हम ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे, G0, G01, G41, G01 फीड इन पोजीशन, सॉरी लीनियर में आ जाएगा, ये क्या बोलते हैं इसको, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज जाता हूँ दोस्तों, इसको बोल देते हैं लीनियर पोजीशन इन फीड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया G01, G41, X माइनस 50, ये ले लिया। अगर आपने G42 कर देता है यहाँ तो वो ये जो टूल यहाँ पर आने के बजाय वो अंदर साइड में गिरता है, G42 लाते हैं आप तो अंदर साइड में गिरता है। अब आप ऑफसेट में जाइएगा, वहां पर 1 नंबर में जाइएगा, D ऑफसेट में जाइएगा, वहां पर ज्योमेट्री और गियर लिखा होगा, आप गियर में जाइएगा, सॉरी ज्योमेट्री में जाते हैं आप, ज्योमेट्री और गियर 2 कंसेप्ट आएंगे उसमें, तो आप उसमें D ऑफसेट का सॉरी D ऑफसेट में जाके 1 नंबर में रेडियस का टूल का रेडियस डाल देना, यानी 10 है। वो डालने के बाद टूल क्या करेगा, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। उसके बाद आप अब ये आ गया, अब यहाँ से डाल दो G01, Z माइनस 20 mm, क्योंकि हमारी प्लेट है मान लो 18 की 15 की है, सपोज करिए 15 की, तो हमने 20 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर फिर आप डाल दो 100 mm। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से चलेगा, कितना जाएगा, 2 mm लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ करिए G01 y, प्लस में जा रहा है 200, क्योंकि हमारी टोटल प्लेट है यहाँ से 200 mm, हमने 200 mm ले लिया, ठीक है। अब ये कट करके यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ से सीधा 300 mm डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ से ये 300 नहीं डालना, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने लिया सेंटर पॉइंट, यानी ये सेंटर पॉइंट हमारा, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से तो हमारा माइनस चल ही रहा था, अब ये हमें लेके जाना है, तो ये चला जाएगा
प्लस में एक्स जो हो गया हमारा ना, तो G01 x प्लस 150 ये 150 में जाएगा यहाँ पर। फिर इसको हमें यहाँ लेना है, तो यहाँ पर आप वही सेम सेंटर पॉइंट हमने 40 ले रखा है, तो 200 mm तो ये हमारा है, तो सीधा 200 ले लो यहाँ से। G01 y माइनस 200 mm लेंगे दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 240 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो आपने ले लिया 200 mm। ठीक है, हमने शायद दोस्तों एक जगह कहीं गड़बड़ कर दिया, y 240 होना चाहिए ना, क्योंकि ये हमारा 200 mm तो ये है और प्लस ये है, तो ये हमारा टोटल 240 mm होना चाहिए। तो ये हमने जो y 200 लिखा है ये हमारी मिस्टेक है दोस्तों, ये हमने 240। ये आप ये कॉन्सेप्ट रखिए, और उसके बाद जो भी इसकी डिस्टेंस है इतना तो मेजरमेंट कर लेंगे दोस्तों, इतना मेजरमेंट करके डालिए और उसके बाद प्लेट की कटिंग कर दीजिए। सपोज करिए अभी इसकी पूरी कर लेते हैं हम लोग, y 200 कर लिया, फिर इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये 150 था और 150 पे ही वापस लेना हमें, तो यहाँ आने के बाद x माइनस 150 कर दो, G01 x माइनस 150, ये हमारी प्लेट होगी कंप्लीट। अगला डाल दीजिए G0 G90 G80, उसके बाद G40 कैंसिलेशन, उसके बाद डाल दीजिए Z 100 mm और M01। ठीक है, ये प्लेट हो गया। अब सपोज करिए कि प्लेट आपको बनानी थी 300, अभी इसमें मान लीजिए 0.2 और कम करना है, तो आप क्या करोगे, डी ऑफसेट में जाएंगे, वहां पर 0.1 माइनस करेंगे, क्योंकि जब वहां 0.1 माइनस करेंगे तो वहां पर 0.2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों याद रखिए। तो अभी आई थिंक मेरे हिसाब से लग रहा है दोस्तों कि आप लोगों को G41 क्लियर हो गया होगा, और 42 का भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि 41 इधर से, यानी G41 इधर से, G42 इधर से चले, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूं, जो मैंने बताया था, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, G42 जो इनर डाया में चलता है, आईडी में चलता है, वो चीजें मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये दोस्तों मैं इसको मिटा रहा हूं मैं। दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट रहा, आशीर्वाद रहा, तो मैं एक दिन ऑनलाइन क्लास चलाऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट करिए दोस्तों, मुझे बताइए कि मेरा वीडियो कैसा है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरा हौसला अफजाई करिए दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था G42 हमें इस्तेमाल करना। सपोज करिए कि आपको एक डाया ले लिया, ठीक है, ये डाया हमारा है 12 का बनाना है। सपोज करिए इसको हमें डाया 12 का बनाना है, ठीक है, तो हमने इसको डाया ले लिया, डाया 12 mm, मशीनिंग करना, ठीक है, हमें डायग्राम का मशीनिंग करना है, मतलब डायग्राम बनाना है। तो अभी हमारे पास बहुत जैसे होता है तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन टूल चल रहा है, टूट गया, कॉम्बिनेशन टूल चल रहा है, वो टूट गया। अब वो टूट गया, अब हमारे बॉस लोग हम लोग को बोलते हैं कि अरे तुमने तोड़ दिया, कैसे टूट गया, अब हमारे पास टूल नहीं है, तो हमें अब ये डायग्राम बनाना है दोस्तों, तो कैसे बनाएंगे, कंफ्यूजन तो ये है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं ठीक है एंडमी से बना देते हैं। कुछ दोस्त होते हैं जो थोड़ा सा कर नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा वो समझते हैं यार कैसे करूं मैं, कैसे करूं। दोस्तों वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कि ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, और इसको कोई भी डायरा बना हुआ उसमें आप डाल देना, वो चीजें डाल देना, अपने आप मेजर करेगा और अपने आप वो चीजें मैं बता दूं, ठीक है। 42 का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम अंदर चलाएंगे टूल को। हम लेते हैं 10 की एंड पे, ठीक है, डाया 12 बनाना है और हम लेते हैं डाया 10 का एंड पे। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमें 10 का एंड मिल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डाया 12 का बनाना है, ठीक है। तो 10 का एंड मिल इसीलिए लिया जा रहा है कि हम डाया उसमें अंदर, मतलब जो हमारा टूल है वो अंदर जा भी सके। 12 का लेंगे तो 12 नहीं जाएगा, 12 चल जाएगा लेकिन वो टूल टूट जाएगा। क्योंकि अगर सपोज करें 11 mm मटेरियल हुआ, 11 का कास्टिंग हो गया, तो हम 12 नहीं चला पाएंगे, इसलिए हम 10 ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप प्रोग्राम बना देते हैं फटाफट, जैसा कि हमें पता है आपको 10 का ले लिया, 12 का ले लिया। एक चीज याद रखिएगा, फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, याद रखिएगा। जब कोई टूल बनाते हैं, सॉरी जब कोई डाया बनाते हैं, तो सबसे पहले डाया देखते हैं 12 का है, तो 12 का हाफ कर दो आप,
12 का हाफ कर दिया 10 आएगा। अब बस वही 10 mm आपको डालना है और कुछ नहीं करना। कैसे? G42 के साथ आपको 10 डालना है। जैसे G0, G90, G54, X0, Y0, M03 RPM डाल दो आप 1400 डालो, ठीक है। फिर अगला G43, H1 और Z50 है, ठीक है दोस्तों, ये डाल दिया है। अब ये तुम्हारा पोजीशन पे आ गया। अब इसको मान लीजिए कि ये 20 mm कह रहा है, तो हम लेंगे G0 Z 2 mm पे रोक लेते हैं। फिर इसके बाद G01 Z माइनस हमने 10 mm कह रहा है 20 mm, फिर कर लेते हैं 100 mm। ज्यादा मतलब दोस्तों, क्योंकि अंदर अगर मेटल एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा हो गया तो वो टूटने का चांस होता है, ठीक है। फिर अगली लाइन लेते हैं। देखो दोस्तों, हम ये यहाँ तक तो आप लोग कर लेते हैं, मुझे पता है। अगली लाइन मैं बता रहा हूँ, उसमें ध्यान रखिएगा। कोई भी डाया बनाना हो तो ये फॉर्मूला डालेगा। जैसे मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, G01 डाल दिया आपने, उसके बाद G42 दोस्तों, दिमाग ना कहीं और चल रहा है। G42, ठीक है। अब डालेंगे X माइनस 10 mm डाल दिया। क्यों? क्योंकि डाया हमारा, सॉरी गलती, यही मिस्टेक है, हम 20 का समझ रहे हैं। 6 mm हमने 12 लिया, हमने हाफ डाल दिया 10 mm, सॉरी 6 mm। अब 6 mm डाल दिया, इसके साथ क्या डालेगा? इसके साथ डालना, ध्यान रखना आप। जैसे कि अभी 41 के साथ मैंने बताया था कि आपको टूल का रेडियस डालना, सेम वैसे ही 42 के साथ भी टूल रेडियस डालना, क्योंकि उसका नाम ही है कटर कॉम्पनसेशन, ठीक है। कटर कॉम्पनसेशन मतलब कटर से हम बना रहे हैं, तो उसमें ये चीज आना ही आना है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो अभी डाल दिया हमने, अब इसमें डी कर लो, H1 में ले लिया, मर्जी कहीं रख लो। अब डी ऑफसेट में जाओ और वहां पर टूल हम कितने चला रहे हैं, एंड में 10 का, तो वहां पर आप 5 डाल दो, वहां पर आप 5 डाल दो, बिना कुछ सोचे। टूल का रेडियस वहां डाल दिया आपने, उसके बाद यहाँ पर आप फिर डाल दो, फिर 100 mm डालो, क्योंकि अभी अगर मान लीजिए 12 का बनाना है और 10 का हम टूल चला रहे हैं, तो 10 में से, सॉरी 12 में से 10 घटाएंगे 2 mm, तो 1 mm इधर 1 mm इधर मेटल मिला, उसको 1 mm का मेटल मिल रहा है, तो लोड पड़ेगा, हो सकता है ब्रेकेज हो जाए, इसलिए 100 mm करेंगे, कटिंग करेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगली लाइन G02 आई में ये 6 mm डाल देना पूरा हाफ, उसके बाद फिर भी 100 mm ही रखना दोस्तों। उसके बाद क्या करना, उसके बाद वही ये हो गया, कटिंग कर लिया, ये डाया बन गया दोस्तों, ये डाया बना दिया हमने। अब क्या करना है, अब इसको वापस लेते हैं। G01 G40 कैंसिलेशन X, ये माइनस में था या प्लस में डालेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। 6 mm प्लस में डाल दिया हमने। फिर उसके बाद G01 लगाया, तो फिर डाल दो आप, फिर कितना कर दोगे आप फिर 1000 कर सकते हो या 500 कर सकते हो। फिर उसके बाद अगली लाइन G0 G90 G80, ये तो मैंने कैंसिलेशन डाल दिया है। Z 100 mm कर दो। फिर इसके बाद G91 G28 Z0 M01, ठीक है दोस्तों, ये 42 का प्रोग्राम रेडी। अब सपोज करिए कि हमें 12 बनाना है, ठीक है। प्लग मालिक प्लग जैसे हम चेक करना है और अंडर साइज हो गया, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बट डी ऑफसेट में जाना है। डी ऑफसेट में जाना, जो भी है डाया कम आ रहा है तो माइनस कर दो, बढ़ जाएगा, और डाया ज्यादा आ रहा है तो आप प्लस कर दो, डाया कम हो जाएगा। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप ये ध्यान रखना कि आपको कोई डाया बनाना है और 42 में आप बनाना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप यही करना कि जो भी डाया बनाना उसका हाफ का रेडियस यहाँ पर मेंशन कर देना 42 के साथ, उसके साथ टूल का भी रेडियस डाल देना, बस इतना ही करना है आपको। और ये लाइन क्लियर रखना, बस इसके हिसाब से आप कोई भी डाया बना सकते हो, कोई रुकावट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों मुझे बताया करो आप लोग कि आप लोग को कहाँ दिक्कत आई, मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आज मैंने जो चीजें 41, 42 के बारे में जो आप लोग को समझाया है, जो बताया है, जिस पे हमने आज हमने वर्क किया है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। तो आई होप कि मेरा सिंपल प्रोग्रामिंग जो मैंने टारगेट बनाया है
कि जो हमारे भाई हैं, जो दोस्त हैं, जिनको ये चीजें समझने में काफी स्ट्रगल करते हैं, काफी टाइम लगा देते हैं। दोस्तों मैंने देखा है कुछ लोग पैसे दे के ट्रेनिंग जाते हैं, सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास वक्त नहीं होता, कंपनी में परेशान होते हैं। कुछ मत करो दोस्तों, आप मोबाइल निकालो, यूट्यूब पे जाओ, वहां पर मेरा चैनल निकालो सिंपल प्रोग्रामिंग, वहां पर जाओ, वहां पर आपको वीडियो मिलेगा, आप उसको देखो। बस आपको डायमेंशन खाली चेंज करना होगा प्रोग्राम में, और कुछ नहीं। डायमेंशन प्रोग्राम में डालो और मशीन चला दो। ये जितने मैं प्रोग्राम लोगों को बताता हूँ, ये बनाता हूँ एल्युमिनियम पार्ट के लिए, एडेसिव 12 के लिए। एडेसिव 12 जो हमारा होता है थ्रेड, उस पे हार्डनेस उस पे मैं बनाता हूँ, ताकि आप लोग ज्यादातर इंडस्ट्रीज में हम लोग एल्युमिनियम पे ही काम करते हैं, तो इसीलिए मैंने डाइकास्टिंग में एल्युमिनियम में काम करते हैं, इसीलिए मैंने ये चीजें बनाया है कि आप लोग उस पर करिए। कुछ नहीं आई, बस प्रोग्राम से बस वैल्यू चेंज कर दो, आप वैल्यू चेंज करके जड़ल्ले से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि आज ये मेरा जो वीडियो था, सॉरी ये जो मेरा मोटिव था आज 41-42 का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना काफी है दोस्तों। आज संडे है, जैसा कि 12 तारीख है, 12 जून है, बस आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर दोस्तों में बांटिए दोस्तों, क्योंकि मैंने जो कड़ी चालू करा है, कड़ी ये चालू करा है कि मैं अपनी जो फ्रेंड सर्कल में, काफी लोग कहते हैं सर मुझे सिखा दीजिए, मुझे बता दीजिए, टाइम नहीं है आज के हार्ड वर्क में, हम लोग टाइम ही नहीं दे पाते दोस्तों। किसी को फोन करना है टाइम नहीं रहता है, लोगों को लगता है लोग मौज कर रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में टाइम नहीं है। हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत परेशान हैं कि लोगों स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग, अभी ये टाइम है, ये करना है, वो करना है, इतना सोचते हैं, खाना बनाना है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, इसलिए वक्त नहीं मिल पाता है। थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो हम लोग वीडियो और टिकटॉक में लगा देते हैं। तो आई होप की बातें बहुत होंगी दोस्तों, तो आज का इतना काफी है। आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि कैसा लगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बता, जैसा कि मैं रखा, आप बंद करें वीडियो। ओके, खुदा हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।